गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर एएस कसाना आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है प्रायद्वीपीय भारत की संरचना, भूगर्भिक संरचना की बात करें तो जो भारत की संरचना का इतिहास जो है बहुत ही जटिल प्रकार का है। यहाँ विश्व की सबसे पुरानी चट्टान से लेकर नई प्रकार की चट्टानों तक पाई जाती है। एक भूगोलवेत्ता थे टी.एस. हॉलैंड या भूगर्भ शास्त्री जिनको कह सकते हो, नामक विद्वान ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ इंडिया तैयार किया तथा भारत की चट्टानों को 4 वर्गों में बांटा। पहला आर्कियन समूह की चट्टान, दूसरा पुराण समूह की चट्टान, तीसरा द्रविडियन समूह की चट्टान, चौथा आर्यन समूह की चट्टान। जो आर्कियन है उसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। पुराण समूह की चट्टानों को पुनः फिर से 2 भागों में बांटा गया है, कुडप्पा क्रम और विंध्यन क्रम। द्रविडियन समूह की जो चट्टानें हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चौथा है आर्यन समूह की चट्टान, तो इनको पुनः 4 भागों में बांटा गया है, गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रैप्स, टर्शियरी और क्वाटरनरी। टर्शियरी को बोलते हैं तृतीयक कल्प और क्वाटरनरी को बोलते हैं चतुर्थक। अब हम पहला लेते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये जो चट्टानें हैं इनका निर्माण जो है लावा के ठंडे होने से हुआ है। तो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और इनका वर्तमान में मौलिक स्वरूप नष्ट हो चुका है। इनमें अत्यधिक तप्तता की वजह से इनमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। बुंदेलखंड, बंगाल और नीलगिरी नीस व शिष्ट प्रकार की चट्टानें इसका उदाहरण हैं। भारतीय जो प्रायद्वीप है इसका लगभग 2/3 भाग इस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। ये चट्टानें आप नीचे मानचित्र में देखोगे, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर पठार, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी घाट क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसा कि इस आर्कियन क्रम की चट्टानों वाले मानचित्र में दिखा रखा है क्षेत्र को। दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो देखिए आर्कियन क्रम की जो चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब जब अपर्दन व निक्षेपण से बनी हुई है तो ये परतदार होंगी, लेकिन ये अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हो चुके हैं। इनका रूपांतरण इतना हो चुका है तो इनमें भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। और अरावली पर्वत का निर्माण इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। यह संसार का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। भारत के अधिकांश खनिज जैसे सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम आदि इसी क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना बिल्कुल कि ये जो खनिज हैं वो मुख्य रूप से इस प्रकार के जो धात्विक खनिज हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ध से धात्विक, द से धारवाड़, ध्यान रखिए। ये मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्रा, उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर पठार, मध्य प्रदेश, अरावली, सतपुड़ा बेसिन, पूर्वी घाट क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये मानचित्र आपको दिखा रखा है। अब आइए कुडप्पा क्रम की चट्टानें, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको मानचित्र भी दिखता रहे। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इस प्रकार ये भी परतदार चट्टानें हैं। इनका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है। इन चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। एक जगह है आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जगह, या यूं कह दीजिए एक जिला, ठीक है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टोस आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। कहने का मतलब ये सारे जो चूना पत्थर, संगमरमर ये भवन निर्माण के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये चट्टानें मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा में पाई जाती हैं। तो कुडप्पा में क्या हुआ, भवन निर्माण के पत्थर मिलेंगे। धारवाड़ में क्या हुआ, धात्विक खनिज मिलेंगे। आर्कियन में कुछ नहीं मिलेगा। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों पर आइए। ये क्या है, छिछले सागर व नदी घाटियों के तलछट में निक्षेपण के फलस्वरूप इन प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। कहने का मतलब ये अवसादी चट्टान है
इस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्मों के प्रमाण मिलते हैं। जब अवसादी चट्टानों में ध्यान रखिए हमेशा जीवाश्म मिलते हैं। और यह संरचना पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से लेकर पूर्व में बिहार के सासाराम तक फैली हुई है, जैसा कि मानचित्र में दिखा रखा है। यह संरचना जो है भवन निर्माण के पत्थरों के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन यह पत्थर जो है लाल या बलुआ तो मतलब पत्थर है ही, ये मिट्टी से बना हुआ है पूर्ण रूप में, लेकिन इसका कलर जो है पिंक या रेड होता है। जो आज देखिए अधिकांश भवनों के आगे जो लगाते हैं, या जो सिकंदरा का जो स्टोन मार्केट है पूर्ण रूप में लाल बलुआ पत्थर पर आधारित है। ठीक है। सांची का जो स्तूप है, लाल किला है, जामा मस्जिद है आदि इसी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और गोलकुंडा पन्ना के हीरे भी इसी संरचना में पाए जाते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों में। इसके बाद जो है आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो आपको गोंडवाना नाम से ही तुमको पता लगना चाहिए कि गोंडवाना जो है मध्य प्रदेश का एक राज्य है, गोंड राज्य। वहाँ सर्वप्रथम इस प्रकार की चट्टानों का पता लगा था, इसलिए इनको नाम रख दिया गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण जो है कार्बोनिफेरस युग से लेकर जूरासिक क्रम के युग तक हुआ था। भारत का लगभग 98% कोयला इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये चट्टानें मुख्य रूप से देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, उड़ीसा, झारखंड में पाई जाती है। दामोदर महानदी, गोदावरी, सोन नदी जो है इन्हीं क्षेत्रों से होकर गुजरती है और इन्हीं की घाटियों में यह कोयला पाया जाता है। अब देखिए आपको थोड़ा सा एक समझने में दिक्कत आ रही होगी कि एक भूगोल में आपने पढ़ा भी होगा कि भाई फर्स्ट ईयर में जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है। तो उसमें जैसे अपन समय का वर्तमान में अपन आकलन करते हैं कि भाई 1970 1975 सन के रूप में, उसी प्रकार भूगोल में समय एक लंबे समय का अध्ययन एक युग में आता है। तो इसमें भी क्या है, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बहुत से भागों में इसको बांट रखा है। तो मैं एक मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो एक युग जो होते हैं वो देखिए काल। तो जैसे प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, देखिए प्री कैम्ब्रियन से पहले भी आर्कियन आता है। तो मैं शुरुआत से लेता हूँ। आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियल, सिलूरियन, डिवोनियन, परमियन, कार्बनिफेरस, ट्रायसिक, जूरासिक, क्रस्टेशियस, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन वर्तमान में चल रहा हुआ काल है। ठीक है। तो इस प्रकार के ये नाम आते हैं। ये समय का एक लंबा समय का टाइम जो है, या यूँ कह दीजिए एक लंबा समय अंतराल है, एक काल में आता है। अब आता है दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है, और यह जो है क्रिस्टेशियस काल में इसका निर्माण मुख्य रूप से हुआ, लेकिन इसका निर्माण जो है इयोसिन काल तक जाता है। तो यह जो है इस काल में क्या हुआ था कि ज्वालामुखी क्रिया प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से देखने को मिली थी, और जो लावा निकला तो उसके द्वारा एक सीढ़ीदार आकृति का निर्माण हुआ, जिसे कहते हैं ट्रैप। सीढ़ी को एक प्रकार से क्या कहेंगे, ट्रैप। तो दक्कन काल में निर्माण होने के कारण इसको कहते हैं दक्कन ट्रैप। तो जो दक्कन ट्रैप है यह काली, अब लावा द्वारा निर्मित जो मिट्टी है कैसी होगी, काली। तो दक्कन ट्रैप जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी के लिए फेमस है, और मक्का वगैरह की खेती यहाँ मुख्य रूप से होती है। और इस संरचना में बेसाल्ट डोलोमाइट चट्टाने से बना हुआ है। काली मिट्टी का विकास इसी से हुआ है। और दक्षिण की ओर मोटाई में कमी होती जाती है, इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर भी मोटाई में कमी होती जाती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में इस प्रकार का यह दक्कन ट्रैप का विकास हुआ है। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत में इसके बाद भूगर्भीय कल्प की संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। टर्सरी और क्वाटरनरी कल्प की संरचनाएं जो है
हिमालय और उत्तरी भारत के मैदान में पाई जाती है। इस प्रकार संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्रायद्वीपीय पठार जो है काफ़ी पुराने चट्टानों से बना हुआ है। इसके बाद देखिए टर्शियरी क्रम की चट्टानें, तो इनका निर्माण जो है इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ है। इसी काल में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इयोसीन काल में रानीकोट एवं किर्थर श्रेणी की चट्टानों का एवं ओलिगोसीन काल में नारीगंज मुर्री क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। असम, राजस्थान, गुजरात में जो खनिज तेल हैं वो भी इयोसीन व ओलिगोसीन संरचना में ही पाए जाते हैं। इसी काल की चट्टानों में उत्तरी पूर्वी भारत एवं जम्मू कश्मीर में निम्न स्तरीय कोयला भी पाया जाता है। इस संरचना का विस्तार कश्मीर से लेकर असम तक है। इसके अलावा पूर्वी एवं पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्रों में भी इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो बिखरे हुए रूप में छोटे मोटे रूप से पाई जाती हैं। क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टानें हैं लास्ट, यह संरचना जो है सिंधु एवं गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। बांगर और एवं खादर का निर्माण इसी क्रम के अंतर्गत हुआ है। कश्मीर घाटी का निर्माण भी प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में थार के मरुस्थल में प्लीस्टोसीन काल के ही निक्षेप मिलते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारत में प्राचीन से लेकर नवीनतम भूगर्भिक संरचना पाई जाती है। वस्तुतः भारत में जो है भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से काफ़ी जटिलताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार आप इसको पढ़िए और आप जो है असाइनमेंट भी तैयार करते हुए चलिए। साथ में असाइनमेंट मतलब एक प्रकार से नोट्स तैयार करना गृह कार्य के रूप में। तो आपको मैं बहुत से टॉपिक डाल चुका हूँ नोट्स के रूप में, लेकिन आप उनको अपनी भाषा में संक्षिप्त रूप में या जिस प्रकार से भी आपको लगे परीक्षाओं की दृष्टि से तैयार कीजिए। और देखिए आप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति या दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत का जो है असाइनमेंट तैयार कीजिए। इसी प्रकार आप इस टॉपिक पर भी तैयार कीजिए कि भारत की भूगर्भिक संरचना किस प्रकार की है। इस पर भी असाइनमेंट तैयार कीजिए। थैंक यू।